बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत है, एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना शिंदे साहब की गुट की पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। जब से उद्धव ठाकरे के करीबी एकनाथ शिंदे बागी हुए, बीजेपी के साथ बागी होकर अपनी सरकार बनाए, तब से चर्चाएं खूब हो रही। और न सिर्फ चर्चाएं बल्कि शिवसेना के अस्तित्व को लेकर भी लड़ाई जारी है। अब चुनाव आयोग ने शिवसेना के धनुष बाण वाले चिन्ह को एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है, जिसके बाद सियासत में और भी ज्यादा गर्माहट आ गई है। इस सब के बीच में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया, जो अभी बीजेपी में उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे की विरासत को एकनाथ शिंदे आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में और भी भूचाल आना अभी बाकी है या फिर इतना ही बहुत है। इसे समझना होगा कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको सिंधिया ने जो बयान दिया है, बाला साहब ठाकरे की विरासत को अब एकनाथ शिंदे संभालेंगे, वो बयान सुन लीजिए। मैं मानता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत है, एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना शिंदे साहब की गुट की पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। और उसी के साथ महाराष्ट्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे साहब की गठबंधन के आधार पर विकास और प्रगति के राह पर अग्रसर हो रही है। सिंधिया ने कहा कि शिंदे बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता उनके और वहां की बीजेपी शिवसेना सरकार के साथ है। शिवसेना की कमान अब शिंदे गुट के हाथों में है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। इसके साथ ही शिंदे गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर, जो शिवसेना का पहले हुआ करते थे, अब वही चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के वकील ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की और कहा कि धनुष और बाण चोरी करने वाले चोरों को खत्म करेंगे। अब जब शिवसेना की कमान शिंदे गुट को मिल गई है, तो महाराष्ट्र में सियासी जंग तेज हो सकती है। लेकिन कैसे, इसे समझ लेते हैं।